साक्षी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, लगातार हलचल हम देख रहे हैं, क्या हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ में? और एक नए आरोप के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है कि राज्यपाल ने जल्दी जल्दी में अभिभाषण पढ़ा और कई मुद्दे उसमें छूट गए हैं। हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल असीम कुमार घोष के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई। लेकिन राज्यपाल ने एक और जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, उनकी तमाम जो विकास के काम चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, जो कि सक्सेसफुली जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया। लेकिन विपक्ष जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है, जिस तरह अभी आप गीता बुक्कल को भी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि सरकार की शायद ज़्यादा उपलब्धियां नहीं थी, इसीलिए राज्यपाल ने अपना जो अभिभाषण है उसे पढ़ा हुआ माना जाए कहकर जल्दी ही जो अभिभाषण है वो समाप्त कर दिया। अभिभाषण में लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, लेकिन राज्यपाल ने महज लगभग जो 30 पॉइंट्स हैं वो लगभग 30 पॉइंट्स ही पढ़े और उसके बाद इसे पढ़ा हुआ माना गया। हमारे साथ बीबी बत्रा साहब हैं। सर, आज राज्यपाल ने जिस तरह से अपना अभिभाषण पढ़ा उसको क्या इंपॉर्टेंट इशू एचएसवीपी को लेकर भी ऐसे है। सबसे बड़ी बात यह है, द कॉपी ऑफ द speech of the honorable governor has not been supplied otherwise also, unless we read it how we can comment otherwise also। और जो पढ़ने के बाद किया उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया, तो उसको देखने के बाद ही बताएंगे। सर, प्रिविलेज कमेटी के इश्यूज लगातार आगे बढ़ा दिए जाते हैं। अशोक अरोड़ा जी का है, देवेंद्र हंस जी का, इंदुराज नरवाल जी का, कांग्रेस के सभी विधायकों से रिलेटेड है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रिविलेज मोशन में से तो बनते ही नहीं है, और बने भी हैं तो उनको पूरी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। सर, कांग्रेस, क्योंकि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा हुआ माया बताया, लगभग 108 पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट्स ही पढ़कर उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण जो है वो पूरा पढ़ा हुआ माना जाए। इसको कैसे देखते हैं? कितनी उपलब्धियां जो सरकार की गिनाई गई? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो है कि जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था उसकी कापियाँ सदस्यों को नहीं दी जा रही थी, और कापियाँ ट्रेनी बेंचेस के पास थी और ऑफिसर्स के पास थी। लिखा ज़रूर हुआ है उसके अंदर कि वो ले डाउन स्पीच के बाद होगा, तो स्पीच से पहले उनके पास काफ़िया कैसे पहुंच गई, ये बड़ी अचंभे की बात है। तो विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अचंभे की बात है कि किस तरह ऑफिसर्स लॉबी के पास और बाकी जो सदन में बैठे हुए मेंबर्स थे उनके पास थी, लेकिन ऑपोजिशन का ये लगातार आरोप है कि न तो रेजोल्यूशन की कॉपी उन्हें पहले दी गई और न ही जो राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी है वो उनके पास पहले आई। और विपक्ष लगातार पहले भी आरोप लगाता रहा है कि रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं होती, इसलिए उसको वो पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते हैं तो उससे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। उसके जो पॉइंट्स है, क्या रखने हैं, क्या उनमें बदलाव होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो जिक्र है वो नहीं कर पाते हैं। और आज भी यही आरोप एक बार फिर से जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा लगाया गया है। हरियाणा विधानसभा की ओर से उन्होंने कहा है कि जो कॉपीज हैं वो दी जानी चाहिए ताकि बेहतर ढंग से विपक्ष से स्टडी करें, और जिस तरह विधायक गीता बुक्कल ने भी कहा कि इसे पढ़ने का समय दिया जाना चाहिए सदन में, ताकि सेंस ऑफ द हाउस है वो इस पर लिया जा सके, इस पर चर्चा की जा सके, ताकि जो एचएसवीपी है, चाहे हाउसिंग बोर्ड है, इन तमाम चीज़ों में जो इन्हें मर्ज किया गया है वो मर्जर किस बेसिस पर किया गया है, कितने हद तक ये सही है, कितने हद तक नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हाउस में चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद ही ये जो रेजोल्यूशन है इसे पास किया जाना चाहिए। तो आज पहला दिन रहा, लेकिन पहले दिन भी कई सारे मुद्दे रहे और जिसको लेकर विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने अपना जो मत था वो भी रखा, और विधानसभा स्पीकर से कई बार नजर बना रखिए हलचल पर। आपके पास